आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो परिवार जिस परिवार के पिता का, जिस परिवार के पति का हत्या हो जाता है। आपको बता दें वो मामला, जिस मामले में प्रेस नोट और जो फुटेज है वो जारी किया है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव ने। सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर पप्पू यादव उस परिवार से मिल रहे हैं जिस परिवार के रंजीतपुर निवासी नागेश्वर प्रसाद यादव की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी विधानसभा के रंजीतपुर गांव निवासी नागेश्वर प्रसाद यादव को पुलिस के द्वारा पुलिस कस्टडी में ही मारते मारते मार दिया गया। ये पुष्टि भारत उदय समाचार नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो खबर आई है, जो प्रेस नोट दिया गया है, इस खबर से हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज उनके शोकाकुल परिवार से जो पप्पू यादव हैं उन्होंने मिला है, उनका हालचाल लिया। इस दुख की घड़ी में वो बहुत देर तक वहाँ इस परिवार से मिले, बात किए, खुद भी वो रो पड़े। सबसे बड़ी बात बता दें कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्होंने बताया है। इसीलिए पार्टी की तरफ से उनके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव ने 1 लाख रुपए की मदद किया है। उनकी बेटी की शादी में एक पिता की तरह उसकी शादी करवाएंगे और सरकार से मांग करते हैं कि जो ऐसे दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जल्द से जल्द फांसी दिया जाए, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है। अभी खुद देख सकते हैं नागेश्वर प्रसाद के जो पत्नी है उनसे बात कर रहे हैं पप्पू यादव। उनकी बेटी, जो जवान बेटी है जिनकी शादी अब कुछ दिन में ही होने वाला है, उनसे वो सभी बात कर रहे हैं। खासकर पूरे गांव के लोग, जो सीतामढ़ी में ये कार्यक्रम है अभी इस वक्त, जिनके घर पर उसके आसपास के लोग लगभग हजारों की संख्या में पप्पू यादव को मिलने के लिए पहुंचे हैं। पप्पू यादव लगातार पूरे बिहार में जगह जहां मर्डर हुआ हो या रेप हुआ हो या डकैती की बात हो, सभी जगहों पर जाते हैं, या वो सैकड़ों किलोमीटर का दूरी क्यों ना हो, वो जाते हैं और उस परिवार को पैसा देते हैं, उस परिवार को आर्थिक मदद करते हैं, उस परिवार का हालचाल लेते हैं। अगर बेटी है तो बेटी के शादी की बात करवाते हैं। बड़ी एक खबर है, खासकर विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पप्पू यादव और पप्पू यादव के पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा ये तो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बोल रही हैं कि पप्पू यादव इतना पैसा लाते कहां से है, इतना पैसा बांटते कहां से है, ये बड़ा एक उनके पास चुनौती है। लेकिन देखिए पूरा कवरेज, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप पप्पू यादव से खुद इंटरव्यू सुनते हैं कि उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा है। ये सबसे छोटे हैं। या हमारी क्षमताओं की पूरी मदद करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पर्सनल मेरे लेवल में जितना मदद होगा, बच्ची की शादी से लेके इसके पढ़ाने तक, उसमें मैं कमी नहीं रखूं। ताली मत बजाइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा रखिए हम पर। हम यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं कि वहां पर आप इधर के लोग नहीं देख पाएंगे हमको, नीचे है वो, इधर दूर तक लोग खड़े हैं। समाज के बुजुर्गों से और समझदार लोगों से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन गांव समाज में कुछ लोग होते हैं दलाल टाइप के। मेरी लड़ाई किस बात की है भाई? मुझे इसी बात की तो लड़ाई है। कौन सा किसी नेता का हम खेत खून लिए हुए हैं कि कोई कुछ कर लेते हैं? जिसको पप्पू पसंद ही नहीं है दुनिया में, हमें उसका शौक नहीं है। पूरा दुनिया घर में सोता है तो मैं 6 महीना, 6.5 महीना मुझको हो गया घर गए हुए। बिहार ने हिंदुस्तान के लगभग मजदूरों के अकाउंट में 32 करोड़ रुपया डाले, किसी एक आदमी को भूखे नहीं रहने दिए। हमको कोई शौक नहीं है कि सोसाइटी हमको एक्सेप्ट करे, ये कभी नौकरी का सवाल तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस परिवार की मदद में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जहां तक न्याय का सवाल है, यदि समाज चाहिएगा हम इस लड़ाई को अंतिम तक लड़ेंगे। समाज चाहिएगा कंप्रोमाइज, तो आप लोग तय कर लीजिए। हमको जैसा आदेश दीजिएगा हम उसको उस तरह से देखेंगे। हम डीजी से बात किए, उसी दिन हम बाहर थे, 6 मर्डर हो चुकी थी, कई जगह वहां गए हुए थे, वहां खबर मिली। राघवेंद्र कुशवाहा जी ने हमको तुरंत फोन किया, फिर हमने सोशल मीडिया पर देखा और कंप्लीट रूप से
हम ये तय कर लिए थे कि आज जितना भी, कल मेरा रात में ऑपरेशन हुआ गया से लौटने के बाद 3 बजे हम ऑपरेशन करा करके घर आए। सुबह से लगातार नीट्स के बच्चों का से लेकर के सबका मीटिंग था, धरना था, नीट्स के बच्चों का एग्जामिनेशन का कि कैसे एग्जामिनेशन होगा, एसएससी की बेटियों का एग्जामिनेशन का 600-500 किलोमीटर सेंटर कर दिया, कोई बस होगी कि नहीं, सारी मीटिंगें चल रही थी। अंत में हमने लगभग 200-250-300 बच्चों को छोड़कर हम बोले अब मैं लौट के आता हूं, तब रात में हम 12 बजे से मीटिंग करेंगे। इतनी मदद होगी हम करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बस इससे ज्यादा हम आज कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब घर में लोग रो रहे हों और कुछ लोग यहां आकर के बाहर से हो या कहीं से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मैं तो मर जाता हूं ऐसे संवेदनहीन इंसान को देखने के बाद। मां बेहोश, तीनों बेटी पागल, बेटा पागल, 3 बार वो बेहोश हो गई अभी तक हमारे आने के बाद। इसलिए कंप्लीट रूप से जो जिम्मेदारी समाज देंगे हम उसको करेंगे, बस इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते। हम परिवार की मदद में कोई पीछे नहीं हटेंगे। जब भी बच्ची की शादी लगेगी, हम उस बच्ची की शादी में बाप से कम रोल अदा नहीं करेंगे, उससे ज्यादा मदद करके बच्ची के साथ खड़े होंगे, भरोसा रखिएगा।